देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी आज भी है कच्ची सड़कें। एक ऐसा ग्राम पंचायत जहां आज भी हैं कच्ची सड़कें। आप देख सकते हैं स्कूल है मगर बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं। बच्चों के स्वास्थ्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। आज भी ठंड में बच्चों को ज़मीन पर बैठकर पढ़ाई करना पड़ता है। पीने के लिए पानी तो उपलब्ध करवा दिया गया है, शौचालय है, शौचालय पे ताला लगा है। बच्चों को अपने जान को जोखिम में डालकर शौचालय के लिए बाहर जाना पड़ता है। नल है किंतु उसमें पानी नहीं, टूटे हुए नल। नमस्कार, मैं राकेश चौबे जगत समीक्षा में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। हम इस वक्त मौजूद हैं भदोही स्थित सूर्यावा ब्लॉक के बरमोहनी गांव में। जगत समीक्षा की टीम समीक्षा रिपोर्ट बना रही है, उसी सिलसिले में हम इस वक्त पहुंचे हैं। चलते हैं यहाँ के प्रधान के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ के प्रधान कौन हैं, उनके कार्य का विवरण लेते हैं कि अब तक उन्होंने क्या कार्य किए हैं, आगे वो क्या कार्य करने वाले हैं। आपका परिचय दीजिए। सर, मेरा परिचय, मैं संजय यादव, प्रधान बरमोहनी, जो कि हमारे ग्राम पंचायत बरमोहनी और विकासखंड सूर्यावा, नया पंचायत जगदीशपुर के मैं निवासी हूँ। मैं पहले आप पत्रकार बंधुओं से ये आपके चरणों में नमन करता हूँ। मैं एक अपने बरमोहनी का प्रधान के अध्यक्ष के रूप में क्योंकि ये विश्व आपके ही कार्य और आशीर्वाद से ही आगे बढ़ रहा है। आप मीडिया ऐसा है कि ये लोकतंत्र में ही जो जहाँ भी नहीं पहुँच पा रहा है वो मीडिया ही के सहारे अपना हक मांग सकता है। इसलिए मैं आप पूरे ग्राम सभा की तरफ से मैं आपको नमन करता हूँ। सर प्रधान जी, आप किस वर्ष में निर्वाचित हुए? सर, हम 2021 में निर्वाचित हुए हैं और हमको कुल मिला के 1 साल 8 महीने प्रधान हुए हो गया है। और जो कि हम इस ग्राम सभा से एक ओर से ही निर्वाचित हुए हैं, इसीलिए मैं 1 नंबर का ही काम कर रहा हूँ। आपके ग्राम सभा में अब तक आपके द्वारा किया हुआ कार्य, उसका विस्तार में विवरण कीजिए। जी सर, हमारे यहाँ दलित बस्ती है, वहाँ से कम 35 से 40 साल से वहाँ आने जाने में पैदल बहुत समस्या थी। मैं जब प्रधान हुआ तो मैं प्रथम स्थान, पहले स्कूल का बाउंड्री जो 35-40 साल से अधूरा पड़ा हुआ था, मैं उसको किया। और प्राइमरी का बाउंड्री वो गिर गई थी। ये मिडिल का बाउंड्री 35 साल से अधूरा थी, वो मिडिल का बनवाया। इसके बाद प्राइमरी का बाउंड्री 3 दिन प्रधान हुए, लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं दिया। मैं प्रथम स्थान पहले अपने देश के लड़के की भविष्य तय किया कि मैं सुरक्षित लड़के को कर दूंगा प्राइमरी का बाउंड्री बनवा कर। तो हमारा लड़का, हमारे समाज के लड़के सब वहाँ जाके स्कूल जाते हैं। कोई बाहर से पत्थर नहीं मारेगा, न कोई गाड़ी की आवाज़ आएगी, सुरक्षित रहेंगे, लड़के अंदर रहेंगे, कोई उनको संकट की कोई संभावना नहीं होगा। इसलिए मैं पहला स्थान स्कूल से ही चालू किया हूँ। जो विद्यालय एक जीवन का मंजिल है, इसीलिए मैं पहले स्कूल से काम चालू किया हूँ सर। इसके बाद दलित बस्ती में 35 से 30 साल, 30 से 35 साल के बीच बहुत प्रधान आए और गए, लेकिन कोई वहाँ नज़र उठा के नहीं देखा सर। मैं पहला प्रधान ऐसा हूँ कि जो आज 30 साल से काम अधूरा हुआ है, उसको कोई नज़र नहीं उठाया, मैं उसको पूरा करके दिखा रहा हूँ सर। ये जनता की आशीर्वाद है, न कि मेरी कोई उसमें भूमिका नहीं है। ये जनता की आशीर्वाद है कि मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ जनता हमको श्रेय और प्यार देते हैं। उसको जो नहीं मान रहे थे वो तत्काल मान लेते हैं कि प्रधान जी बनवाइए आप। आपके ग्राम सभा में क्या सभी चक्रोट तैयार हैं? चक्रोट तो सर अभी बहुत अधूरे हैं, क्योंकि मेरा अभी बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता हुआ है। फिलहाल हम 3 रोड बनवा चुके हैं कच्ची, और 6 पक्का रोड बनवाए हैं, जो उसमें
5 इंटरलॉकिंग करा चुके हैं और 1 खड़ंजा कराए हैं। ये आप जिस मंदिर में बैठे हुए हैं, हमारे सचिवालय, हमारे मुख्यमंत्री जी सचिवालय से जुड़े हुए हैं पंचायत भवन को, आज इसका दशा निर्देश देखिए, मेरे गांव से पूछिए, कभी ऐसा ये चमकता नहीं था। जैसे कोई अपना बंगला बनवाता है, आज मैं उस सचिवालय बनवा के रखा हूँ। ये हमारा देन नहीं है, हमारे ग्राम सभा की देन है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है आपके ग्राम सभा में? जी सर है, हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगल में भी है, पंचायत भवन से सटा हुआ है। वहाँ पे हर डिलीवरी होता है। ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी संख्या में बाहर से और आते हैं, ये आपके चरणों में हरदम सेवा करने के लिए। सामुदायिक शौचालय की क्या व्यवस्था है? सामुदायिक शौचालय की व्यवस्था सर, मैं 3रा नंबर शौचालय ही बनवाया था। सामुदायिक शौचालय, स्कूल का बाउंड्री पहला, दूसरा का ये दलित बस्ती। कितने अभी शौचालय आपने बनाए हैं? सर हम तो अभी सबसे प्रथम स्थान सामूहिक शौचालय जो बनवाया हूँ। क्या आपके ग्राम सभा में खेलकूद मैदान है? जी सर, खेलकूद का मैदान है सर, उसमें बस्ती है। अब भाई ये तहसीलदार का सरकार का स्कीम है। मैं इस गांव का प्रधान हूं, मैं 5 साल का प्रधान हूं। हम भाई जितना हमसे हेल्प होगा हार गिनती जोड़ के उनसे खाली करवाएंगे, नो कि हम उनसे दबंगई से नहीं खाली करवा सकते। ये प्रशासन का ही काम है और ये राजस्व विभाग का काम है। उसमें खेल कूद के मैदान से हम तो ये चाहेंगे कि खेल कूद का मैदान हो जाए, हमारा गांव के लड़के उसमें खेल कूद में भाग लें, और इसलिए कि वो भी गांव के ही हैं जो कब्जा किए हुए हैं। आज मैं प्रधान हूँ, कल नहीं रहूँगा, लेकिन ये विवाद के जरिए आजीवन बनी रहेगी। इसलिए वो शासन प्रशासन राजस्व विभाग का ही मामला है। उसमें भाई जो हमारे लिए सहयोग रहेंगे, मैं खड़ा रह सकता हूँ। विवाह हॉल है एक? विवाह हाल तो नहीं है सर हमारे यहाँ, और विवाह हाल का तो बहुत आवश्यकता है इस बरमोहनी गांव में, क्योंकि किसी भी के गरीब परिवार के या कोई भी हो, बारिश में गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको ही बारात हाल चाहिए। उसमें गरीबी और अमीरी की बात नहीं है कि बारात हाल एक हो जाए तो बारिश का कोई मौसम नहीं होता है, कब बारिश आ जाती है। कम से कम उससे मर्यादा सबका बची रहेगी। मैं सरकार से हाथ जोड़ निवेदन करूँगा कि बरमोहनी गांव के लिए एक बारात हाल, बरमोहनी गांव विकासखंड सुरियामा, एक बरमोहनी के लिए सरकार से निवेदन करूंगा कि ज़रूर बारात हाल का ध्यान दे, और जो हम प्रधान हैं हमारे जो लायक रहेगा, मैं उससे बढ़िया से बढ़िया बनवाना चाहूँगा। सरकार का योगदान रहेगा तो। हर घर शौचालय बना हुआ है? जी सर, शौचालय पहले ही भरा हुआ था। सामुदायिक शौचालय के बाद 76 शौचालय नया आया, और हर घर लगभग मान के चलिए कि 80 से 85% शौचालय हर घर मिलेंगे। अभी 5% कुछ पिछड़े लोग ऐसे जो हैं जो कि शौचालय मिल के भी तो नहीं बनवा पाए हैं, पाने में कमी नहीं किए हैं, और 10% 5% में कि ऐसे लोग हैं कि शौचालय पाए हैं। कुछ लोग अभी भी खुले में शौच कर रहे हैं। खुले में तो लगभग साहब 1-2% करेंगे जो नहीं जाना चाहते हैं। सभी परिवारों को राशन कार्ड मिला है? LPG गैस मिला है? नहीं, या अभी भी कोई लकड़ी और ऊपरी पे अपना काम चला रहा है? अभी तो बहुत लोग ऊपरी और लकड़ी पे काम चला रहे हैं सर, इसलिए कि सबको अभी लाभ नहीं मिल चुका है। लेकिन ये हम जानते हैं 50% लाभ सरकार का मिला हुआ है, अभी 50 बाकी हैं। 50 बाकी है, जो कि राशन कार्ड में अभी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा धांधली है। राशन कार्ड बहुत लोग ही समस्या में झेल रहे हैं। हम लोगों को बहुत समस्या झेलना पड़ रहा है राशन कार्ड के लेकर, कि सरकार की स्कीम है, जब सरकार आदेश देगी तभी राशन कार्ड बनेगा। हम लोग जनता के बेवकूफ़ बनाते नहीं कि क्यों भाई आपका राशन कार्ड, ये सरकार की स्कीम नहीं चल रही है। कुछ ऐसे लोग हैं हमारे ही विभाग के, ले लेते हैं कि भाई चलो बनवा दे रहे हैं, बनवा दें, लेकिन हम किसी को नहीं कहते हैं कि बनवा देंगे। यह भी नहीं, सरकार की स्कीम है, मैं गाली खाने वाला काम नहीं करूँगा। ये जब स्कीम चलेगा तभी मैं आपको बुलाऊंगा, आपसे ले चल के मौखिक आप हमारे साथ चलिए। आप अपना जागरूक तभी होंगे आप जब हमारे साथ हेड ऑफिस चलेंगे। जब वहाँ चलेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, तब हमको आवश्यकता नहीं रहेगी आपके साथ जाने का।
आप दूसरे को ही बताओगे चलो वहाँ बना था, हम चल के बनवा देते हैं। जो हमारे लिए रहेगा मोहर टप्पा आपके कार्यकाल से पहले जी जितना फंड सरकार की तरफ से आया था विकास कार्यों के लिए, क्या उसके अनुपात में कार्य हुए थे? जितना सरकार का फंड आया हुआ है सर, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार जितना फंड दिया है मैं उससे कम से कम 5-7 लाख ज़्यादा भी काम कराया हूँ। क्योंकि आपके कार्यकाल के पहले यानी कि जो पूर्व प्रधान थे उनके कार्यकाल में जो विकास कार्य के लिए फंड आए थे, क्या उस फंड के अनुसार उस मानक पर कार्य हुआ है? सर मैं आपसे कहना चाहता हूँ पहले क्या आया था क्या नहीं आया था, मैं उस विषय में टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जो हमारे कार्यकाल में फंड आया है मैं वही बता सकता हूँ। तो आपके कार्यकाल में जितना फंड विकास कार्यों के लिए आया है उसके अनुसार सभी कार्य मानकों के माध्यम से उसके हिसाब से हो रहे हैं? उसके हिसाब से सर जो मानक है गवर्नमेंट का, जो मानक गवर्नमेंट दिया था, मैं उस मानक के हिसाब से भी बढ़िया काम करना चाहता हूँ। कि हमारा ग्राम सभा है, हमारे ग्राम सभा में जितना से जितना बढ़िया काम होगा, कल हम प्रधान रहेंगे या नहीं रहेंगे, कोई दूसरा आएगा प्रधान, हम भी जाएंगे तो ये होएगा कौन बनवाया था, ए भाई ये प्रधान ये बहुत बढ़िया काम करा के गया है। ये तो हम विकास, ये सरकार का पैसा, ये ग्राम सभा का धन है, ये हमारा धन नहीं है। आपके जो ग्राम सभा में ST/SC वर्ग है जी, उनके लिए कुछ योजनाएं चला रहे हैं आप? सर जो सरकार की स्कीम है, जो सरकार का आदेश अनुसार होता है, हम लोग उस पर टूट जाते हैं कि जितना से जितना ज़्यादा स्कीम हमारे ग्राम सभा में लाभार्थी पा जाएं, उतना ये कहेंगे कि हमारा कोई प्रधान हुआ था वो हमको ये दिया, जो कि हम नहीं दे रहे हैं, वो सरकार के दे रहे हैं, लेकिन उसका सहानुभूति हम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? कि हम वर्तमान प्रधान हैं। OBC वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं? कुछ योजनाएं चला रहे हैं? वो भाई उनको भी जो मिलता है, जैसे रिबोर उनको ज़रूरत है, उनको जो वह कैटेगरी है कि भाई हमको घर नहीं है तो उनको मुख्यमंत्री आवास का व्यवस्था कराते हैं हम लोग। उनके लिए भाई अपील करते हैं कि जो पात्र हैं उनके लिए, जो अपात्र हैं वो भी कहेंगे तो हम लोग भाई कहाँ से कर पाएंगे। अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनके लिए क्या स्कीम चला रहे हैं आप? उनके लिए सर तो जैसे हमारे यहाँ हर जनता के लिए स्कीम है, वैसे हम एक सम्मान सबको देखना चाहते हैं। मैं किसी को बांट के काम नहीं करना चाहता हूँ। कितने प्रतिशत हैं अल्पसंख्यक? लगभग मान के चलिए 30% है, 20 से 30% है। अब तक उनके लिए क्या योजनाएं चली? योजनाएं सरकार की अभी तो टंकी आई हुई है, और भाई ये सरकार का छोटा छोटा जो काम है हम उसको निभा रहे हैं। बड़ा काम में अभी जैसे पूरे ग्राम सभा की टंकी है, ये हर घर घर पहुँचेगी टंकी, ये बड़ा काम है। ये बड़ा काम, ये कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे यहाँ नहीं आया, ये सरकार का मिशन है। और इससे बढ़िया मिशन सरकार क्या दे सकती है गांव में, क्योंकि हर घर एक भी आदमी न छूटने पाए, ये सरकार का मिशन है। तो मेरा कर्तव्य ही बनता है कि मैं सरकार के राह दिखाए पे मैं जितना ताकत लगाना पड़े उतना ताकत लगा के हर उनके करना। आपके ग्राम सभा में महिला समूह कितने चलते हैं और कितने कार्य कर रहे हैं? हमारे यहाँ सर कम से कम 15 समूह हैं, जो कि 15 ही काम कर रहे हैं। समूह में जितनी भी महिला हैं सब अपने अपने के लिए बढ़िया से बढ़िया काम कर रही हैं, इसलिए को अपनी बहुत जिम्मेदारी समझती हैं। उनसे ये समूह से, जो समूह सरकार ने बनाया है उससे उनके कोई दिक्कत नहीं समझ में आती। इसलिए कहीं न्योता हो जाए, किसी की शादी पर जाए तो अपने प्रस्ताव बना के अपना कार्य खुद कर लेती हैं, अपने पति के और घर के भरोसे नहीं रहती हैं और तत्काल अपना काम करके बाद में लेन देन कर लेती हैं। इसलिए ये समूह बहुत बढ़िया चल रहा है सर। सभी को राशन मिल रहा है? राशन तो सभी को मिल रहा है, सरकार का जो राशन आता है भाई वो भी मिल रहा है, कोटेदार भी दे रहे हैं,
राशन तो हर महीने ही मिल रहा है। एसटी एससी समाज की जो ज़मीनें हैं, अब तक आपने अपने कार्यकाल में कितनी ज़मीनों को परिवर्तित किया है? अभी फ़िलहाल साहब तो हम तो बहुत ज़्यादा परिवर्तित नहीं कर पाए हैं। ग्राम सभा में जो सरकारी ज़मीनें हैं वो क्या खुली है या उन पर कब्जा हो गया है? अगर कब्जा हो गया है तो उस पर आप क्या करेंगे या क्या आपने क्या किया है अब तक कार्रवाई? सर हमारे यहाँ ज़मीन 90% कब्जा हुआ है, 10% बाकी है। सरकारी ज़मीन को 90% मान लिया जाए वो कब्जा है, क्योंकि हम ऑब्जेक्शन लेंगे जो 5 बीघा की रकबा है उसमें 4 कब्जा है तो 1 ही बाकी है। सरकार का कोई स्कीम आता है हम उस पर ले जाएंगे करने के लिए, उस पर भी मेरा विपक्ष जाके बोलेगा विरोधी को कि प्रधान जी गलत कर रहे हैं, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए। वो डीएम साहब के यहाँ सब जाएंगे या एडीएम साहब के यहाँ जाएंगे, उनको ये नहीं मालूम है कि ये सरकार की संपत्ति है, आप जा कहाँ रहे हो, ये मेरे बाबू की संपत्ति नहीं है, ये सरकार की संपत्ति है। मैं आपके ही हक के लिए व्यवस्था लेकर आया हूँ कि और आप वहीं जा रहे हो जिसकी संपत्ति है, तो हम तो और बढ़िया प्रसन्न होते हैं कि सरकार के संज्ञान में भाई जाएगा तो हमको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं 5 साल का प्रधान हूँ। मैं आज जो कब्जा किया है उससे 50 साल का मैं मुकाबला और ईर्षा रखूँगा, वो हमसे ईर्षा रखेंगे और दुश्मनी 50 साल बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार से मैं भाई हेल्प लेना चाहता हूँ कि सरकार ही खाली उसको करा सकती है, क्योंकि हमारे पास ये क्षमता नहीं है। मैं इस गांव का प्रधान हूँ 5 साल का, 5 साल के बाद 50 साल वो हमसे दुश्मनी रखेंगे, तो हम किससे दुश्मनी रख सकते हैं। आपके ग्राम सभा में सेकेंडरी स्कूल, कॉलेज, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, वैकेशनल ट्रेनिंग सेंटर ऐसा कुछ चलता है? ऐसा मिडिल स्कूल है और बाकी टेक्निकल नहीं है, वो नहीं है। इसके बाद हम सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि जगह हमारे यहाँ जगह पर्याप्त है, अगर व्यवस्था दे दिया जाए शासन द्वारा। मैं उनका आभार रहूँगा कि हमारे यहाँ नहीं इंटर हो पा रहा है तो हाई स्कूल का व्यवस्था ज़रूर किया जाए। मैं सरकार से यही उम्मीद रखता हूँ और ये आपके माध्यम पत्रकार महोदय के माध्यम से मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप हमारी बात उठाएंगे कि हमारे यहाँ आप मौके पे देख के भी आए हैं। हमारे यहाँ इंटर कॉलेज, एक वीआईपी इंटर कॉलेज होगा, 1 से लेकर 12 तक भी जगह पर्याप्त है। जगह में कोई कमी सर होगी तो तुरंत निरस्त किया जाएगा, और नहीं तो हमारा सरकार से यही निवेदन है, यही अपील है कि हमारे यहाँ नहीं इंटर कॉलेज दे रहे हैं तो हाई स्कूल ज़रूर करने का कृपा करें। आप अपने ग्राम सभा में कौन सा विकास कार्य लेकर आए हैं और किस तरह का विकास करने की सोचे हैं? पहले हमारे यहाँ तो हम यही चाहते हैं, हमारे यहाँ स्वास्थ्य शिक्षा एकदम खरंजा नाली, चकरोट, नाला, शौचालय सरकार से हम यही मांग करते हैं। विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन और जनता को जो हैंडपाइप ये सब जल निगम मिशन है उसको घर घर व्यवस्था दिया जाए। यही हम सरकार से उम्मीद रखते हैं कि हमारे यहाँ सबसे प्रथम स्थान में यही हमारा उम्मीद है कि हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव बहुत है, इसलिए कि शिक्षा होगा तो देश आगे बढ़ेगा। अशिक्षित रह जाएंगे तो देश पीछे ही रह जाएगा। आप अपने ग्राम सभा के जो लोग हैं उनको अपनी तरफ से कुछ संदेश देना चाहते हैं? जी, हम अपने ग्राम सभा को ये संदेश देना चाहता हूँ, जो शासन से योजना आती है हमारे ग्राम सभा में, विकास खंड में, मैं चाहता हूँ कि हर घर वो योजना पहुँचे और हर परिवार में हर लाभार्थी उस सरकार का लाभ उठाए। हमारा यही सोच और यही उम्मीद है कि मैं सरकार का हरदम रेडी रहूँगा कि जो भी सरकार योजना चला रही है हर ग्राम सभा को किसी को एक भी घर न छूटे पाए। जो जिस लाया है उस लिए उनके हम कंधा से कंधा मिला के लाभ देना चाहते हैं। ये हमारे साथ थे ग्राम सभा बरमोनी के संजय यादव प्रधान जी, उनके साथ में हुई समीक्षा रिपोर्ट हमारी।
देखते हैं उन्होंने जो सरकार से मांग की है ज़मीन विवाद लेकर, स्कूल कॉलेज और ट्रेनिंग सेंटर को लेकर, विवाह स्थल को लेकर सरकार उनकी कितनी प्रतिशत मांग पूर्ण करती है या किसी सामाजिक संस्था के माध्यम से उनको कार्य करने का मौका देती है। आखिर सरकार उनके इस निवेदन पे क्या विचार करती है, देखते हैं हम आने वाले समय पर। मैं राकेश चौबे फिर मिलूँगा आप